एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो किरण की बुक है एसएससी की प्रीवियस ईयर की, उससे हम ये 1 वर्ड्स कवर कर रहे हैं। और ये हमारा 6th सेशन होने वाला है, यानी कि 6वां सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 5 सेशन अपलोड कर दिए, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे सीपी हो चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 1 वर्ड्स पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी अहम रोल निभाते हैं 1 वर्ड्स का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस सेशन में हम 170 से 200 1 वर्ड्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है हमारा 170। 170 कहता है कि ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि एक साइंस की ब्रांच दैट स्टडीज स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। अर्थात विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो पेड़ों की संरचना होती है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है, वर्गीकरण होता है, और जो अनुवांशिकी का अध्ययन करती है, उसको क्या बोल लेते हैं? तो उसको बेसिकली बोला जाता है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। पेड़ों की जो संरचना होती है, वर्गीकरण होता है, और अनुवांशिकी का जो अध्ययन करती है, उसको बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट 1 वर्ड है हमारा टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। अर्थात जो अपना अधिकार होता है वो किसी को दे देना, अपना अधिकार किसी और को देना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेसिकली बोला जाता है डेलीगेट करना। डेलीगेट करना मतलब कि अपना अधिकार दूसरे को समर्पित करना ही डेलीगेट कहलाता है, अर्थात प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड रहेगा वन हु राइड्स हॉर्सेज इन अ रेस। अर्थात जो घोड़े की रेस में जो घोड़े के ऊपर जो सवारी होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली उसको बोला जाता है जॉकी। तो ध्यान रखना है, घोड़े के ऊपर जो सवार होता है उसको बोला जाता है जॉकी, यानी कि घुड़दौड़ का सवार। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड रहेगा वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन। रिलीजन होता है धर्म, अर्थात जो ईश्वर और धर्म का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली उसको बोला जाता है थियोलॉजियन। क्या बोलते हैं? थियोलॉजियन। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, जो भगवान और धर्म का अध्ययन करता है, उसको बोला जाता है थियोलॉजियन। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड रहेगा इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेसी वर्क। अर्थात किसी साहित्य कृति का परिचयात्मक भाग क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है प्रोलॉग। प्रोलॉग बोलते हैं किसी की प्रस्तावना। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो भी बुक होती है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है, उसके ऊपर प्रस्तावना लिखा रहता है, उसी को प्रोलॉग बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेसी वर्क, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड होने वाला है 175। और 175 कहता है कि पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस। अर्थात लोगों का एक स्थान पर काम करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं कॉलेजियस, यानी कि सहकर्मी जो साथ साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेजियस। तो ध्यान रखना, पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर एक साथ काम करना, उसको बोलते हैं कॉलेजियस। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड होने वाला है अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय ऑथर। अर्थात लेखक या फिर कवि द्वारा जो एक प्रयुक्त काल्पनिक नाम होता है, फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, बनावटी नाम, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम बोलते हैं उसको, अर्थात जो उपनाम होता है उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। तो ध्यान रखना है, और फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय ऑथर, तो स्यूडोनिम। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड रहेगा ए स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। अर्थात जो अपने विचारों को स्वयं से ऊंची आवाज में व्यक्त करने वाला जो भाषण होता है, जो स्पीच होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सॉल्यूकी, यानी कि आत्मभाषण। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड होने वाला है 178। और 178 कहता है समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड। अर्थात किसी को अपनी मांगे पूरी करने के लिए बंदी बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉस्टेज। तो ध्यान रखना है, समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड, किसी को अपनी मांग जो पूरी करने के लिए बंदी बनाया जाता है, तो बेसिकली इसको बोला जाता है हॉस्टेज, यानी कि बंधक। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक ऐसा कथन जिसका एक से अधिक मतलब होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी की व्याख्या करना, या फिर किसी चीज़ का मतलब है, एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है, ऐसा क्या कहते हैं उस कथन को? तो उसको बोलते हैं एम्बिगस, यानी कि कोई स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, जिसका एक वर्ड का अनेक मतलब होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगस, अस्पष्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है वो है ए पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनकी सीटें दिखाता है या फिर सीटें बताता है, तो उसको बोलते हैं असर। क्या बोलते हैं? असर।
यानी कि भेंट कराने वाला। तो ध्यान रखना है, अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट बोलते हैं असर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट, अ फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन अ ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अर्थात महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक घटनाओं की एक जो विवरण होता है, घटित होने के क्रम में जो तथ्यात्मक लिखित विवरण होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है कोई चीज़ घटनाक्रम के हिसाब से लिखना, तिथि ग्रंथ बोलते हैं क्रॉनिकल को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पिक्यूलर ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, अर्थात एक भाषा जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट होती है, तो उसको लगता है डायलैक्ट, यानी कि उस क्षेत्र की उपभाषा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, अर्थात एक युवा व्यक्ति जो अपराध करने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात जो छोटा अपराध करता है, विशेष रूप से कोई छोटा अपराध है उसकी जो प्रवृत्ति रखता है अपराध करने की, तो उसको लगता है डेलिंक्वेंट, अर्थात अपराधी। तो ध्यान रखना है अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट, कमिट होता है स्वीकार करना, क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वाया स्मॉल पीपल, गवर्नमेंट वाया स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो जो छोटे लोगों की जो छोटा ग्रुप होता है लोगों का और उनकी जो सरकार होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं ओलियोग्रेसी, ओलियोगेरेसी बोला जाता है, यानी कि कुलीन तंत्र है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए नेचुरल रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल, अर्थात पक्षियों या जानवरों के लिए जो प्राकृतिक रिजर्व होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सेंचुरी, अर्थात जो अभ्यारण्य होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है 186, और 186 कहता है टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, अर्थात किसी क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए उसके चारों ओर घूमना, तो उसको बोला जाता है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग मतलब कि निगरानी रखना, किसी एरिया में चारों तरफ घूमना, निगरानी रखना कि क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, अर्थात बिना वेतन प्राप्त किए पद पर बने रहना, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑनररी, यानी कि अवैतनिक, बिना वेतन के पद पर बने रहना उसको बोलते हैं ऑनरेरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजली, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीडुलस, यानी कि क्रीडुलस होता है विश्वास प्रवणता, यानी कि जो विश्वास कर ले इजिली, तो उसको बोलते हैं क्रीडुलस। ध्यान रखना है अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजली, जो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर ले उसको बोला जाता है क्रीड्यूलस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, अर्थात जो बुरी प्रतिष्ठा वाला आदमी होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात होना या फिर बदनाम होना। तो ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, जिसकी प्रतिष्ठा बुरी होती है, तो उस आदमी को बोला जाता है नोटोरियस, यानी कि कुख्यात है वो आदमी, बदनाम है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है इकोलॉजी, यानी कि परिस्थिति विज्ञान कहलाता है इकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है ए पर्सन हु इज अनडुली एनेक्सियस अबाउट हिज या फिर हर डेथ, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के बारे में आवश्यक रूप से चिंतित है, तो उसको बोलते हैं वेल्टुडियरियन। क्या बोलते हैं? वेल्टुडियरियन, उसको बोलते हैं शकी आदमी है कि भाई मेरी मृत्यु कब हो जाएगी, तो उसी के बारे में चिंता करता रहता है, यानी कि ए पर्सन हु इज अनडली एनेक्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ। नेक्स्ट है 192 वर्ड, और 192 कहता है कि वन हु चेंज साइड, अर्थात जो अपना पक्ष बदल लेता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं टर्न कोट, अर्थात अपना पक्ष बदलना, टर्न कोट करना। तो आप ध्यान रखना टर्न कोट होता है अपना पक्ष बदलना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है वन हु इज इजली डिसीव्ड, अर्थात जो आसानी से धोखा खा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं गुलीबल। क्या बोलते हैं? गुलीबल, जो आसानी से धोखा खा जाए उसको बोलते हैं गुलीबल। वन हु इज इजली डिसीव्ड, जो आसानी से धोखा खा जाए, गुलीबल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दूसरे व्यक्ति के समान हो, उसको बोलते हैं नेम सेक, यानी कि हम नाम है तो उसको बोलते हैं नेम सेक। ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर,
अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दूसरे व्यक्ति के समान हो उसको बोलते हैं नेमसेक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है 195 और 195 वर्ड कहता है कि फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, अर्थात पीछे हटना, सिंक अगेन फिर से डूब जाना, सुधार के बाद भी बदतर स्थिति में होना। बदतर होता है बेकार स्थिति, बदतर होता है बेकार स्थिति में होना, सुधार के बाद भी, तो उसको बोलते हैं रिप्लैप्स। क्या बोलते हैं? रिलैप्स, सॉरी रिलैप्स बोलते हैं, यानी कि पुनरावर्तन। फॉल बैक होना, सिंक अगेन फिर से डूब जाना, और इम्प्रूवमेंट के बाद भी वो बुरी कंडीशन में होता है तो उसको बोलते हैं रिलैप्स यानी पुनरावर्तन। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होने वाला है वो है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आता है और उसको जो डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सेस्मोग्राफ, अर्थात भूकंप का पता लगाने के लिए जो उपकरण होता है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप सूचक यंत्र। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले, अर्थात जो नाटक होता है और उसके अंक के एक बीच का जो विराम होता है, तो ध्यान रखना नाटक के जो बीच का विराम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इंटरल्यूड, यानी कि जो समय अंतराल होता है नाटक के बीच का तो उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है 198 और 198 कहता है रिपोर्ट, यानी कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है गिविंग द न्यूज़ ऑफ द डेथ एंड डिटेल अबाउट द लाइफ ऑफ द डिजीज्ड, यानी कि मृत्यु की खबर या मृतक के जीवन के बारे में विस्तार वाली रिपोर्ट जो अखबार में आप देखते हैं तो उसकी जो खबर होती है उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, यानी कि सॉरी ऑब्लिगेटरी नहीं, ऑब्लिगेटरी अलग होता है, ये है ऑबिट्रई। ऑबिट्रई होता है शोक संकेत, शोक संदेश। जो अखबार में आप देखते हैं उसकी मृत्यु की खबर या फिर उसके जीवन का जो परिचय होता है उसको बोलते हैं ऑबिट्रई। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इज शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन होता है मतलब कि समाधि वाला जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं टॉम्बस्टोन, अर्थात उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटैफ, यानी कि समाधि लेख। ध्यान रखना है, और शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्बस्टोन उसको बोलते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है लुकिंग और साउंडिंग फॉरिजन विजार स्ट्रेंज अनफैमिलियर, अर्थात एक ऐसी आवाज़ दिखाई, एक ऐसा चीज़ दिखाई देना या फिर सुनाई देना जो कि बहुत ही विचित्र है, अजीब है, अपरिचित है, जो कि आज तक दिखाई नहीं दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आउटलैंडिस, यानी कि कोई चीज़ विदेशी होना, विजार्ड होना, स्ट्रेंज होना, अनफैमिलियर होना। तो इस तरह हमारे 201 वर्ड्स कवर होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो चाहे ऑन अदर एग्ज़ाम हो।